नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। यूपी में एजुकेशनल टूर से लौट रहे स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, 4 बच्चों की मौत। आपको बता दें, बाराबंकी में मंगलवार को स्कूली बस पलटने से कम 4 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि करीब 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये बच्चे लखनऊ से एजुकेशनल टूर के बाद लौट रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। गर्लफ्रेंड से बात नहीं कराई तो दोस्त को मार डाला, गला रेत कर झाड़ियों में फेंका। 2 सगी बहनों से दोनों की दोस्ती थी। अलीगढ़ में नाराज गर्लफ्रेंड से बात नहीं कराने पर दोस्त की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड नाराज थी, उसे मनाने के लिए दोस्त से मदद मांग रहा था। दोस्त की गर्लफ्रेंड और उसकी महिला दोस्त दोनों बहनें थीं, लेकिन दोस्त उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसी से नाराज होकर दोस्त का चाकू से गला रेत दिया। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ पर अपना जुर्म भी कबूल लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल नंबर 2 में पहली रात कटी। केजरीवाल पहली बार तिहाड़ जेल नहीं गए हैं, वह तीसरी बार तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की जेल नंबर 2 में पहली रात असहज रही। उनके लिए घर से खाना आया था। यह एक छोटा सा बैरक है। अमूमन बैरक में एक ही जगह पर रहना, सोना और टॉयलेट की व्यवस्था होती है। यह एक हाई सिक्योरिटी सेल है। उनके सेल और आसपास करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जेल महानिदेशक कर रहे हैं। वहीं संजय सिंह को जेल नंबर 2 से 5 में शिफ्ट किया जा चुका है। सत्येंद्र जेल नंबर 7, मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 और के कविता जेल नंबर 6 में है। चुनावी बॉन्ड पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा आज जो इसके खिलाफ नाच रहे हैं वे पछताएंगे। पीएम ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं उन सभी विद्वानों से कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए उनमें पैसा तो खर्च हुआ ही होगा, तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया और कहां गया। मोदी ने चुनावी बॉन्ड बताया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने और किसे दिया। रविवार रात संदीप पाल नाम के युवक के गोली मारकर हत्या करने वाला बदमाश सोमवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। उसे यस आर्यन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी मोहम्मद उर्फ बिल्ला, जो फाफामऊ इलाके का रहने वाला है, प्रयागराज। घटना को अंजाम देने के बाद वह भाग निकला था। उसकी तलाश में पुलिस की 5 टीम लगी थी। देर रात पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसने पुलिस पर फायरिंग का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हो गया। आपको बता दें, फाफामऊ के गद्दोपुर में रविवार रात संदीप पाल, जिसकी उम्र 28 है, गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह पान की दुकान के पीछे स्थित कमरे में था, तभी घटना अंजाम दी गई। प्रारंभिक जांच पड़ताल में वजह मोबाइल के विवाद के दौर पर सामने आई है। घटना में मृतक का साथी छर्रे लगाने से जख्मी हुआ, जिसे SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया। संदीप पुत्र संतोष खेती किसानी करता था। रविवार रात 9 बजे के करीब वह गद्दोपुर में प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर स्थित पान की दुकान पर गांव के ही राम नरेश पासी के साथ गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तभी वहां फाफामऊ क्षेत्र का ही रहने वाला एक युवक पहुंचा और संदीप से बातचीत करने लगा। कुछ ही देर बाद उनमें नोकाझोंकी होने लगी, जिस पर लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया। इसके बाद संदीप व राम नरेश दोनों पान की दुकान के पीछे स्थित कमरे में चले गए। कुछ देर बाद नोकझोंक करने वाला एक युवक फिर लौटा और संदीप के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गया। आसपास के लोग उसे पास के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। तेल कंपनियों ने घटाई कमर्शियल और सिलेंडरों की कीमतें। 1 मार्च को तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये बढ़ाई गई थी, जिसके बाद इसका दाम बढ़कर 1995 प्रति सिलेंडर हो गया था। हादसाग्रस्त कारगिल जहाज 985 फुट लंबा है। श्रीलंका जा रहे जहाज पर 4700 कंटेनर लदे हैं। गत मंगलवार को भोर में बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद जहाज पुल से टकरा गया था। इससे पुल का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्ते की तरह गिर गया।